सूरज का अंश हो के फिर भी हूँ अछूत मैं, आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूँ सूत पूत मैं। कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय। आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये, भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे। बलशाली बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के। थे हमारे YouTube चैनल पौराणिक कथाएं पर। दोस्तों, आपने महाभारत के एक महायोद्धा कर्ण के बारे में जरूर सुना होगा। महाभारत के कथा अनुसार कर्ण भगवान सूर्य और मां कुंती का पुत्र थे। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन किया जिसके कारण कर्ण सूत पुत्र कहा जाता था। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना अपना अधिकार मिला। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे कि असलियत में कुंती एक साजिश का शिकार हुई थी, जिसके चलते उसे जन्म होते ही अपने पुत्र का त्याग करना पड़ा था। दोस्तों, जानते हैं कुंती और सूर्य देवता के बीच हुए उस अद्भुत संवाद के विषय में जो महाभारत पुराण में वर्णित है। आखिर कुंती के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कैसे वो इतनी छोटी उम्र में मां बन गई? जानते हैं कथा के अनुसार मां कुंती के पिताजी महान ऋषि दुर्वासा थे। दुर्वासा ऋषि जब तपश्चर्या करके घर आए तो बालपन से ही सद्गुनी कुंती ने पिता की आज्ञा से उनकी खूब सेवा की। जाते समय दुर्वासा ने कुछ मांगने बोला पर कुंती ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया था। तब दुर्वासा ने जबरदस्ती उसे वशीकरण मंत्र दिया था जिसके उच्चारण मात्र से देवता तक वश में हो जाते थे। एक दिन अकेले अपने शयन कक्ष में बैठी कुंती उस वरदान के बारे में सोच रही थी और तभी उनकी नजर सूर्य भगवान पर पड़ी। कौतूहल में कुंती ने सूर्य को देखते हुए उस मंत्र का उच्चारण कर दिया और सूर्य देवता तुरंत ही प्रकट हो गए। मान्यता के अनुसार कुंती ने उनसे पुत्र के लिए आह्वान नहीं किया था। असल में सूर्य को देखते हुए वह अनजाने में उस वशीकरण मंत्र का उच्चारण कर बैठी थी। सूर्य के पूछने पर कुंती ने वशीकरण उच्चारण को अपना अपराध माना और सूर्य को वापस जाने के लिए बोला, लेकिन तब सूर्य जिद पर अड़ गए क्योंकि बिना पुत्र दिए जाने पर उनका तेज कमजोर साबित हो जाता। तब कुंती ने कहा कि अभी तो मैं एक बच्ची हूं, इस सूरत में ये सब कैसे संभव है। तब सूर्य ने कुंती की नाभि को छू लिया जिससे वो तुरंत ही रजस्वला हो गई। उसके बाद सूर्य देव ने नाभि से कुंती के गर्भ में प्रवेश किया और वन्हा मंत्रों द्वारा अपने पुत्र कर्ण को स्थापित किया और तुरंत बाहर निकल आए। जाते समय सूर्य ने कुंती से कहा कि कर्ण के जन्म से तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा और तुम पवित्र ही रहोगी। तब कुंती ने जाते हुए सूर्य से क्षमा मांगी और अपनी भूल का अंजाम पूछा। तब सूर्य ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है। हम देवताओं में होड़ मची है कि धरती के क्षत्रियों को स्वर्ग कैसे लाया जाए, इसलिए मैंने पहल करते हुए कर्ण को पैदा किया है ताकि क्षत्रियों का विनाश कर सके। आगे और भी देवता अपना काम करेंगे। कुंती के मन में सूर्य को देखकर मंत्र बोलने का विचार भी देवताओं ने ही उपजाया था। तब कुंती ने कर्ण के जन्म समय अपने पिता को शर्मिंदगी से बचाने के लिए बड़ी चतुराई से अपना गर्भ छिपाया और पैदा होते ही कर्ण को नदी में बहा दिया था। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पौराणिक कथा जानने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।